हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय श्री महाकाल। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल द जर्नी विद डॉक्टर प्रीति में। आज हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इनके आश्रम यानी सेवाग्राम में हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। सेवाग्राम आश्रम में कई कुटियाएं हैं जहां स्वयं गांधी जी एवं उनके सहयोगी रहा करते थे। यह सब कुटिया अपने आप में अनोखी है और गांधी जी की तत्कालीन जीवन शैली को समेटे हुए है। आश्रम में अंदर जाने से पहले हमें एंट्री करनी पड़ती है, जहाँ पर एंट्री बुक रखा है और वहां से एंट्री करने के बाद हम अंदर चलते हैं। आदि निवास कुटी यह शुरुआत में गांधी जी समेत सभी रहा करते थे। तब यही एकमात्र कुटी थी। यहाँ कस्तूरबा और बापू के अलावा प्यारेलाल जी, संत तुकडोजी महाराज, खान अब्दुल गफार खान के साथ दूसरे आश्रमवासी तथा मेहमान ठहरते थे। गांधी जी से मिलने आने वाले सब नेता भी उनसे यही मिलते थे। भारत छोड़ो आंदोलन की प्रथम सभा 1942 को इसी जगह हुई थी। बाकुटी आश्रम में अनेक पुरुषों का रहना तथा आना जाना होता था। इस वजह से बा की परेशानी को देखते हुए जमनालाल बजाज ने बा की सहमति से उनके लिए एक अलग कुटी बनवा दी। आज वह बा कुटी के नाम से जानी जाती है। आखिरी निवास यह कुटी जमनालाल बजाज ने स्वयं रहने के लिए बनाई थी, लेकिन ऐसा अवसर न आ सका। यह कुटी अन्य कई मेहमानों के रहने के काम में आई। जब बापू को सर्दी खांसी की शिकायत ज्यादा होने लगी तब वे इस कुटी में रहने के लिए आए और उन्होंने अपना अंतिम श्वास तक यहीं पे रुकना पसंद किया। सेवाग्राम आश्रम महाराष्ट्र राज्य के वर्धा जिले में सेवाग्राम नामक एक गांव में स्थित है। सेवाग्राम को पहले शेगांव कहा जाता था। महात्मा गांधी जी ने इसका नाम बदलकर सेवाग्राम रख दिया। महात्मा गांधी जी द्वारा निर्मित यह दूसरा महत्वपूर्ण आश्रम है। इसके पूर्व गांधी जी ने गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना की। यह आश्रम वह स्थान है जहां गांधी जी ने 1936 से 1948 तक यानी 12 वर्ष तक वास्तव्य किया। यह स्थान गांधी जी द्वारा किए गए रचनात्मक कार्यक्रम एवं राजनीतिक आंदोलन का संचालन करने का मुख्य केंद्र हुआ करता था। जितना ही प्रसिद्ध साबरमती का आश्रम है, उतना ही दुनिया भर में प्रसिद्ध यह सेवाग्राम आश्रम है। सेवाग्राम यह आश्रम वर्धा जिले से 8 किलोमीटर दूरी के अंतर पर 35 एकड़ में बनाया हुआ है। बापू कुटी मीरा बहन ने अपने रहने तथा ग्रामवासियों को
कताई बुनाई सिखाने के लिए इस कुटी का निर्माण करवाया था। आदि निवास जहाँ बापू पहले रहते थे वहाँ भीड़ बढ़ने लगी तो वे इसमें रहने आ गए। यह वह कुटी है जिसमें बापू देश विदेश से आने वाले मेहमानों को मुलाकातें दिया करते थे। यह कुटी देश के अनेक ऐतिहासिक घटनाओं की साक्षी है। बापू की उपस्थिति में जैसी यह कुटी थी ठीक उसी रूप में इसको रखा गया है। उसी समय से प्रतिदिन सुबह की आश्रम की प्रार्थना इसी कुटी में होती आ रही है। यह कुटी बापूजी का दफ्तर कह के जानी जाती है, जिसमें आज भी उस समय बापूजी ने यूज किए हुए टाइपराइटर, उनका टेलीफोन और उनके सांप पकड़ने की लकड़ियां रखी हुई है। यह पीपल का वृक्ष गांधी जी ने 1936 में अपने हाथों से लगवाया था। आज भी वह उसी स्थिति में मौजूद है। प्रार्थना भूमि, यह सेवाग्राम आश्रम के बीच में एक बड़ी भूमि है जो प्रार्थना के लिए काम आती है। इस पर आज भी प्रार्थना होती है। आश्रम की एक खास बात ऐसी भी है कि यहाँ पर गांधी जी कई लोगों से मिले, कई राजनीति बनाई। इसके अलावा कई लोगों को जीवन की नई दिशा बताई। यहाँ आकर ऐसा लगता है कि जैसे हम किसी मंदिर में आ चुके हो, जहाँ पर सब कुछ शांत और सौम्य है। इन कुछ प्रमुख कुटियों और स्थानों के अतिरिक्त भी सेवाग्राम आश्रम में और भी कई महत्वपूर्ण स्थान हैं। इनमें महादेव कुटी, भोजन स्थान, रसोई घर, किशोर निवास, परजुरे कुटी, रुस्तम भवन, नई तालीम परिसर, गौशाला, अंतर्राष्ट्रीय छात्रावास, यात्री निवास आदि शामिल है। परजुरे कुटी, यहाँ पर गांधी जी कुष्ठ रोगियों का इलाज करते थे। आश्रम को समझने पर गांधी जी के व्यक्तित्व को पूर्णपणे समझा जा सकता है। यह आश्रम उनके व्यक्तित्व का एक दर्पण है। इस आश्रम को देखकर ऐसा लगता है कि हम उस महान शख्स के उठने बैठने को समझ रहे हैं जिसने आजादी की नींव रखी। अगर आप गांधी जी को, उनके जीवन चरित्र को समझना चाहते हैं तो आप भी एक बार सेवाग्राम आश्रम जरूर आइए।
बा और बापू का रसोई घर एवं भोजन गृह है। यहीं पर वे खाना बनाते थे और भोजन ग्रहण करते थे। यह सेवाग्राम आश्रम की गौशाला है, जहाँ पर 100 से भी अधिक गौ माताएं रखी हुई है, जिनका पालन पोषण सेवाग्राम आश्रम की तरफ से होता है। यह कपास के कपड़े की कार्यशाला है, जहाँ पर आज भी मशीनों पर एवं चरखों पर सूत काता जाता है। सेवाग्राम आश्रम की एक विशेषता ऐसी भी है कि आज भी यहाँ पर चरखों पर सूत काता जाता है और यहाँ पर ये खादी ग्रामोद्योग के कुछ दुकानें भी लगी हुई है, जहाँ पर खादी के कपड़ों का वितरण होता है, जहाँ कुछ शुल्क देके आप खादी के कपड़ों को खरीद सकते हो। तो गाइस, आइए बात करते हैं कि हम सेवाग्राम आश्रम पहुंचे कैसे। सेवाग्राम आश्रम महाराष्ट्र राज्य के वर्धा जिले में स्थित है। अगर आप बाई रोड आना चाहते हैं तो वर्धा बस स्टेशन पे आकर आप बाय प्राइवेट व्हीकल और बाय ऑटो से सेवाग्राम आश्रम तक पहुंच सकते हैं। अगर आप बाय रेलवे आना चाहते हैं तो वर्धा रेलवे स्टेशन पर आकर आप अपनी प्राइवेट व्हीकल से सेवाग्राम आश्रम तक पहुंच सकते हैं। अगर आप बाय एयरवेज आना चाहते हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट यू गेट दैट नागपुर एयरपोर्ट, और वहां से आप वर्धा आकर वहां से सेवाग्राम आश्रम तक पहुंच सकते हैं। यहाँ पर खाने के लिए भी सेवाग्राम आश्रम द्वारा संचालित आहार केंद्र है, जहाँ पर आप खाना खा सकते हैं, जहाँ पर कुछ राशि का भुगतान करने के बाद आपको खाना अवेलेबल हो जाता है। आइए अब बात करते हैं कि हम सेवाग्राम आश्रम आए तो रुके कहाँ पर। सेवाग्राम आश्रम द्वारा संचालित यह यात्री निवास है, जहाँ पर आप कुछ राशि का भुगतान करके रुक सकते हैं। आप मेरी बैक साइड में देख रहे हैं कि यात्री निवास है, जहाँ पर आपको रेंट पर रूम अवेलेबल हो जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मेरा सेवाग्राम आश्रम का दर्शन पूर्ण होता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर हम मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ एक नई जगह पर। तब तक के लिए जय श्री महाकाल।